उतना चल नहीं पाती थी, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती थी, ना चोटी कर सकती थी, ना कोई काम कर सकती थी। बहुत कुछ किया, थोड़ा सा कम थोड़ा सा फर्क पड़ता था, लेकिन ठीक नहीं होता था। तो दवाई जैसे कि बोनस में मिलता ही जा रहा, बीमारी बढ़ती जा रही, दवाई का डोज बढ़ता जा रहा। जब मैंने कैंप अटेंड किया जींद में गए, जब मैं बरवाला वापस लौट के आए तो हमारे क्लास के भाई बहने बहुत खुश हुए, दीदी इतनी चमत्कार क्या हुआ? बोले चमत्कार तो इतना जबरदस्त हुआ कि मेरी दवाई भी सारी छूट गई। और ये ट्रीटमेंट तो मैंने लिया था सिर्फ स्किन के कारण, लेकिन इसमें मेरी थायराइड भी ठीक हो गई, डायबिटीज भी ठीक हो गई और हार्ट की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स लगभग मेरा ठीक हो गया। तो एनडीएस एक बहुत सुंदर पद्धति है। जो लोग निराश हो चुके हैं इस जीवन से, डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा करके थक गए हैं, इतनी दवाई खा लिए, इतनी बीमारी हो गई, जब अब दवाई भी उसको असर नहीं करता, बेअसर हो गया है। लेकिन इससे जुड़ने के बाद एक नया जीवन मिल जाता है। इसी सिलसिले में मेरे को भी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सेंटरों पे सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ बहुत होता है। अनुभव हो गया पहला। एक दिन में मैं गाड़ी लेके जाती थी, 4-4, 5-5 गांवों में गीता पाठशाला खोलना, संभालना, करना, धूप लगता था, धूल मिट्टी लगता था, शरीर की उतनी मेंटेन नहीं हो पाती थी, संभाल नहीं हो पाती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी हो गया, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ दोनों, पाँव, पीठ इतना ज़्यादा फट गया था, खराब हो चुका था, जो समझो कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। बोले अब ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एलोपैथिक दवाई करवा ली, होम्योपैथिक दवाई करवा ली, आयुर्वेदिक दवाई करवा ली। उसके बाद जो नेचुरल होता है, जैसे नीम के पत्ता है, मैंने काफ़ी पिया। भिंडी जो है उसको रात में भिंगाती थी, सुबह पीती थी। उसके अलावा अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, काफ़ी दिनों तक पिया, लेकिन मेरे को कोई असर नहीं। उसके बाद में जो चिकनी मिट्टी होती है, वो मिट्टी को शरीर पे लगाती थी। मतलब बहुत कुछ किया, थोड़ा सा कम थोड़ा सा फर्क पड़ता था, लेकिन ठीक नहीं होता था। किसी ने कहा मेरे को कि फलाने जगह वो तालाब है, उसमें स्नान कर लो, वो ठीक हो जाता है। मैं बोले अपन को तालाब में नहाने की आदत नहीं है। अरे बाहर बाथरूम में वहाँ नहा लोगे, ठीक हो जाएगा। सब कुछ करके थक लिए, कुछ नहीं हुआ। अचानक हमारे सुंदर भाई जो जींद के हैं, उनसे हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में मिलना हुआ। अचानक नजर गई, बोले दीदी ये क्या हो गया? मैंने बोला ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आप करो और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर भी जब तक प्रैक्टिकल हम कैंप अटेंड नहीं करते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का तो शुरू किया, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कुछ फॉलो नहीं किया। फिर जब जींद में कैंप लगा था तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी रामविलास भाई जी हैं मित्तल साहब, उन्होंने कैंप लगवाई है और आप आ जाओ कैंप अटेंड करने के लिए। लेकिन रहोगे कहाँ, क्योंकि समर्पित बहनें और कोई दूसरे जगह से नहीं आ रही है, आप सेंटर पे रहना। मैंने कहा मेरे आने जाने में तकलीफ है, सेंटर से बाहर आऊँगी, फिर गाड़ी में बैठूँगी, फिर प्रोग्राम में जाऊँगी, तो मैं उतना चल नहीं पाती थी, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती थी, ना चोटी कर सकती थी, ना कोई काम कर सकती थी, बहनें करती थी। मैंने कहा मैं तो धर्मशाला में ही ठहरूँगी जहाँ प्रोग्राम है। मेरा ड्रामा अनुसार वहाँ जाना हुआ, प्रोग्राम पूरा अटेंड किया। जिस दिन मैं गई उसी दिन मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, नहीं तो बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी, क्योंकि पहले मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है।
उसके बाद मेरे को डायबिटीज ज़्यादा था, फिर थायराइड हो गया था, स्किन की प्रॉब्लम हो गया। तो दवाई जैसे कि बोनस में मिलता ही जा रहा, बीमारी बढ़ती जा रही, दवाई का डोज बढ़ता जा रहा। कम होने के बजाय क्या होता था, दवाइयाँ बढ़ता जा रहा था। जैसे कि दवाई ही हमारी भोजन हो गई। दवाई खाओ पानी पियो पेट भर गया, दवाई खाओ पानी पियो पेट भर गया। अनाज जैसे कि नाम मात्र हो गया, परंतु बीमारी नहीं ठीक होती थी। जब मैंने कैंप अटेंड किया जिंद में, 5 दिन वहाँ रहे, मेरे को 5 दिन के अंदर ही काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, अच्छा से चलने लग गए, सब कुछ करने लग गए। जब मैं बरवाला वापस लौट के आए तो हमारे क्लास के भाई बहने बहुत खुश हुए, दीदी इतनी चमत्कार क्या हुआ? बोले चमत्कार तो इतना ज़बरदस्त हुआ कि मेरी दवाई भी सारी छूट गई। डायबिटीज भी मुझे 400 रहता था। अपने माउंट आबू हेडक्वार्टर में डायबिटीज कैंप लगा था, उसमें पूरे ऑल इंडिया से 50 मेंबर को बुलाया गया था, जिसमें एक मैं भी थी। लेकिन डायबिटीज कंट्रोल नहीं, डोज बढ़ा दिया, दवाई का पावर बढ़ा दिया, दवाई कंट्रोल नहीं हो रहा था डायबिटीज। लास्ट में बोला आपको वो क्या बोलते हैं उसको, कोई इंजेक्शन लगाते हैं खाने से पहले। मैं बोले ये काम तो मैं, इंसुलिन कुछ बोलते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं ले सकती हूँ। तो मुझे कुछ डॉक्टरों के पास से समाचार आया कि अब तो दीदी का हाथ भी कटवाना पड़ेगा और पाँव भी कटवाना पड़ेगा। मैं बोले इस नौबत को तो मैं आने नहीं दूंगी। बड़ी दिल से हमने एनडीएस को स्वीकार किया और जिग्नेश भाई ने जो भी क्लास कराए, रामविलास भाई जी कराए, संदीप मैदान भाई जी आए, जो उन्होंने सब अनुभव सुनाया, मैंने 100% उसको क्या किया, फॉलो किया। 3 महीने तक मैंने पका हुआ बिल्कुल नहीं खाई और बिल्कुल एक्यूरेट जैसे बाबा जो भी नियम बताते उस प्रमाण हमने पूरा फॉलो किया और मैं कंप्लीट ठीक हो गई। और ये ट्रीटमेंट तो मैंने लिया था सिर्फ स्किन के कारण, लेकिन इसमें मेरी थायराइड भी ठीक हो गई, डायबिटीज भी ठीक हो गई और हार्ट की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स लगभग मेरा ठीक हो गया। तो काफ़ी लोग खुश हुए, परिवार के लोग खुश हुए। मैं तो बहुत दिल से दुआ देती हूँ जिग्नेश भाई जी के सारे ग्रुप को, रामविलास भाई जी को, जो भी हैं इनके एनडीएस के ग्रुप, बहुत ज़्यादा दिल से दुआ देती हूँ। उसके बाद मेरे काम कम हो गया, क्योंकि भोग में इतने माल बनाओ और फिर खिलाओ, तो धीरे धीरे मैंने उसमें कंट्रोल करना शुरू किया। जो लोग आते थे सेंटर पे चाय पीना चाहते थे, हमने चाय की जगह हम जूस पिलाएंगे, है ना, चाय की जगह जूस पिलाएंगे, क्योंकि चाय सभी बीमारियों का, जैसे पेट की सफाई नहीं है तो बीमारी का घर है, ऐसे चाय तो धीमा जहर है जो सबको क्या करता है, खा जाता है। इसलिए हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम क्या पिलाएंगे, जूस। तो मैं जूस अभी भी बहुत बनाती हूँ और जो भी आते सबको पिलाती हूँ। अभी हमारे मंडी से भी डोलू भर भर के ले जाते, 4-5 लोग आते, पीते भी है, भर के भी लेके जाते। उसके बाद मैंने देखा एक भाई हमारे गीता पाठशाला संभालते हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, उनका अपना दूध डेयरी का दुकान है। तो वो जाते थे हरिद्वार और वहाँ 25,000 रुपया दे के आते थे एक हफ्ता में, परंतु कम तो हुआ, बीमारी नहीं ठीक हुआ। फिर जब दोबारा जींद में लगा तो मैं उस भाई को बहुत धक्का की, भाई देखने के लिए चल पड़ो। नहीं दीदी मेरे पास टाइम नहीं है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, चाहे कोई भी मीटिंग है। मैं बोला अभी अगर शरीर छूट गया तो भी वो काम होगा, आप चलो। वहाँ उन्होंने जूस पिया, अच्छा लगा, लौट के आए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, पूरा तो फॉलो नहीं किया, परंतु मेरे को पूरा फोकस था उसके ऊपर कि एनडीएस से बिल्कुल ठीक होता और ये बंदा अगर ठीक हो गया तो एक उदाहरण रूप हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा किया, फिर सिरसा में संदीप भाई ने कैंप लगाया, मैंने फोर्स भरा कि सिरसा के प्रोग्राम तो आपको जरूर अटेंड करना है। दीदी आप जाओगे तो जाएंगे, हम बोले हम जाएंगे। वहाँ उन्होंने पूरा 100% अटेंड किया और आने के बाद पूरा फॉलो किया। अब वो गीता पाठशाला में भी वो 20, 25, 30 लोगों को जूस बना के पिलाते हैं।
मेडिकल शॉप से एनिमा मंगा करके दिया। काफी लोग जो मोटे थे, मोटापा कम हो गया, काफी डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। और अभी फिर उन्होंने दोबारा कैंप लगाया। बोली दीदी मुझे कैंप लगाना है, मेरे को लाभ मिला तो मैं अपने गांव वालों को भी हम ठीक करना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं। मैंने इनके पास फोन तो लगाया, बातचीत नहीं हुई, तो उन्होंने संदीप भाई जी को फोन किया, सिरसा संदीप मैदान जी को, उन्होंने हाँ कर दी। 350 लोग आए थे, एक ही दिन का रखा था। मैं बोले एक बार आइडिया मिल जाए, और काफी प्रभाव पड़ा और अभी काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और बरवाला से जिस लोग को मैं कल मिलाए थे ना, एक वो मित्तल साहब आए थे, हमारे सज्जन मित्तल, वो बहुत ज्यादा बीमार रहते, 7-8 बार चाय पीते, रोटी नहीं छोड़ते। मैंने कहा जब तक इनको उसमें कैंप में नहीं ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मैं धक्के से फिर बाइबलपुर जहाँ प्रोग्राम रखा था लेके गए, देखा, उन्होंने कहा दीदी ये तो मुझे बरवाला में भी रखना है, खर्चा मैं करूँगा, सारा मैनेज आपको करना है। मैं बोले ओके, तो बाबा की मदद है। तो एक दिवसीय 10 तारीख को 10 अगस्त को रखा गया है, प्रोग्राम वहाँ पे है, आप सबको भी निमंत्रण है। तो मैं तो ठीक हुई, लेकिन मेरा प्रभाव जो है, मेरा तो क्या कहें, एनडीएस और बाबा का प्रभाव काफी लोगों पर बहुत अच्छा पड़ा और काफी लोग ठीक हुए। और एक जागृति आ गया है कि यही है जो बीमारी को ठीक रख सकता है और स्वस्थ रह सकता। तो मैं रोज एक बार क्लास में रिपीट जरूर करवाती हूँ कि अगर कोई स्वस्थ हो और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो तो जितना कर सकते हो करो, और जो बीमार हो वो पूरा करो, आप स्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे काफी लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सबसे आसान हो गया, किचन में इतना काम होता था मेरे को पहले, उसके लिए ये बनाओ, उसके लिए ये बनाओ, उसके लिए ये बनाओ। अब मैं खुद खाती नहीं हूँ पकाया हुआ, तो किचन में उतना काम नहीं होता। माताएं बोलती दीदी पहले इतना आराम से सब्जी काटते थे, ये रोटी बनाते थे, आटा गूंथते थे, आपने तो सारा सेवा ही मेरी बंद करवा दी है। तो मैं क्या करती हूँ, जो पालक है, धनिया है, करी पत्ता, जो जूस के आइटम है वो रोज साफ करवा देती हूँ। जो चीज़ खाना है वो सारा ड्यूटी लगाती, वो करती है, पर खुश होती है। तो हम तो यही कहेंगे आप सभी को कि देखो लास्ट है एनडीएस और मेडिटेशन, ये दो के सिवाय तीसरा रास्ता नहीं है। अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जीने की कला अगर है तो इसमें भी है। और कोई झंझट नहीं, अभी बिंदु दीदी बता रही थी ना, कोई झंझट नहीं, टिफिन बनाना है, ये बनाना है, मुदबन जाना है, क्या लेके जाना है, अपना फल उठाओ और चल दो। अब कोई झंझट ही नहीं है। मैं भी यहाँ आई थी तो फल उठाई चल दी, बोली दीदी कुछ लेके नहीं जाना है, बोले फल, और तो बस सबसे बढ़िया चीज है। वो तिलक भाई जी बोलते हैं ना, फल खाओ, यही बोलते हैं ना, और सारी रोग को भगाओ। तो कोई झंझट है, मेहनत से छूट गए, गैस की बचत हो गया, टाइम की बचत हो गया, और जितना बचत हो, जो चाहो उस काम में आप यूज कर सकते हो। बिंदु दीदी बताया ना, अपना लौकिक काम में भी लगा सकते हो, मेडिटेशन में भी लगा सकते हो, बिजनेस में भी लगा सकते हो। बचत ही बचत, बचत ही बचत, बचत ही बचत। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तो करें, लेकिन साथ साथ आपके सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी सभी को स्वस्थ बनाना है। तो इस एनडीएस को फॉलो करना है। मैं तो कर रही हूँ, कराऊंगी, यही चीज है। मैं तो जितनी जन्म लूंगी कहूंगी यही करने के लिए, है ना। दिल से कह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मेरे कोई चीज पर खाने की इच्छा ही नहीं होती है। हमारी क्लास की माताएं बोलेगी दीदी आपको दिल नहीं करता है कि थोड़ी सी परोठा ले लूं, रोटी ले लूं, ये चीज ले लूं, पकोड़ा ले लूं, मेरे मन ही नहीं जाता है। कहता आप तो इंद्रिय जीत बन गई। हमले एनडीएस ने बना दिया, जिग्नेश भाई ने बना दिया, रामविलास भाई जी ने भी बना दिया, जो हमारे एनडीएस के टीम है उन्होंने बना दिया। बाबा तो है ही है मेन, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो इच्छा ही नहीं होती कि पका हुआ रोटी खा लूं, वो खा लूं, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। दीदी मेरे से तो नहीं छूटता है, छूट जाएगा, संकल्प करो। बाबा कहते मुरली में, जहाँ है दृढ़ता वहाँ है सफलता।
जहाँ दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा कर लिया तो कोई भी कार्य हम लोगों के लिए क्या है, असंभव नहीं है। असंभव भी संभव हो जाता, सिर्फ हिम्मत की एक कदम आगे बढ़ाना है। परमात्मा भी यही कहते, हिम्मत की तुम्हारी एक कदम और मदद की मेरी 1000 कदम। अगर तुम बच्चे हिम्मत करके एक कदम उठाओ तो मैं परमात्मा तुमको 1000 कदम आगे बढ़ने के लिए मदद करूंगा। एनडीएस में भी यही है, आप एक हिम्मत के कदम उठाओ कि पका हुआ मुझे कुछ भी नहीं खाना है। भगवान आपको 1000 कदम मदद देगा। इच्छा नहीं होगा कि मैं ये खाऊं, मेरी तो सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। बाबा का ने इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ, तो बस। तो ऐसा तक अभी तो बिल्कुल ओके हैं। आप सबकी दुआ हमारे साथ है और सदा ही साथ रहेगा। तो यही लक्ष्य बना लिया है कि ठीक हो गए हैं तो औरों को भी हमें ठीक करना है, स्वस्थ रखना है। मैं अभी बहुत एक्टिव हूँ। अभी जितना मैं सेवा करती हूँ, मैं समझती हूँ कि जो कोई भी नहीं कर सकता, बाबा बहुत सेवा करवाता है। थैंक्स आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। इंदिरा दीदी ने अपना अनुभव बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया हम सबके सामने। और कहते हैं कि अच्छे शब्द होते हैं, मनपसंद शब्द, वो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन इनसे भी सुंदरता उन शब्दों में आती है जो अनुभव युक्त बोले जाते हैं। तो ऐसी सुंदर दिव्य वाणी की झलक हमने दीदी के शब्दों में देखा और बहुत अच्छा उदाहरण वो दे रही है सबको कि संसारी हो या सन्यासी हो, सबके लिए भोजन परिवर्तन आवश्यक है। अगर हम भोजन परिवर्तन चूक जाएंगे तो आज साधु संत महात्माएं भी बीमार हैं, उनका भी दवाइयों का चक्कर, दवा खाने का चक्कर सारे चलते रहते हैं। तो आज काफ़ी बीके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी वो खुद अपने जीवन से मोटिवेशन दे रही है, मोटिवेट कर रही है। बाबा इनको सभी को स्वास्थ्य देने की सेवाओं में निमित्त बनाया है। तो दीदी ने इतना सुंदर अनुभव यहाँ स्टेज के ऊपर आके आपके सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी रहेंगे। दीदी थैंक यू। और आप ऐसे ही सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको स्वास्थ्य दिलाते रहें।